सभी भाई और बहनों को नमस्कार। आज हम जानेंगे कि राधाष्टमी का त्योहार क्यों और कैसे मनाया जाता है। द्वापर युग की बात है। बरसाना में गोपों के राजा वृषभानु और उनकी पत्नी कीर्ति देवी सदैव उदास रहते थे क्योंकि उन्हें कोई संतान नहीं थी। कहते हैं उन्हें पिछले जन्म में ब्रह्मा जी ने वरदान दिया था कि द्वापर युग में उन्हें दिव्य कन्या प्राप्त होगी। एक दिन राजा वृषभानु यमुना नदी के तट पर स्नान करने गए। वहां उन्होंने एक दिव्य प्रकाशमान कमल के फूल पर एक सुंदर बालिका को देखा। वे उस दिव्य कन्या को गोद में उठाकर अपने घर ले आए। राजा की पत्नी कीर्ति देवी ने उस कन्या का बड़े स्नेह के साथ पालन पोषण किया। कहा जाता है कि कन्या राधा की आंखें जन्म से ही बंद थीं। 11 महीने के बाद जब यशोदा जी बालकृष्ण को गोद में लेकर आईं और उन्होंने कन्या राधा को कृष्ण के दर्शन कराए, तब राधा ने अपनी आंखें खोलीं। कन्या राधा का अवतरण गोकुल के पास रावल गांव में भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की अष्टमी को हुआ था। इसलिए इसी दिन को राधा अष्टमी का त्योहार मनाया जाता है। राधा रानी का जन्म प्रेम की स्थापना के उद्देश्य से हुआ था। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार राधा रानी श्री कृष्ण के साथ प्रेम की दिव्य लीलाएं रचाने के लिए पृथ्वी पर आई थीं। राधा और कृष्ण का संबंध सांसारिक प्रेम से ऊपर एक दिव्य, निर्विकार और आत्मिक प्रेम था, जिसे भक्ति प्रेम कहा जाता है। जब कृष्ण यमुना तट पर अपनी मुरली बजाते थे तो राधा उसकी धुन में खींची चली आती थीं। कहते हैं राधा जी की पूजा के बिना श्री कृष्ण की पूजा अधूरी मानी जाती है। राधाष्टमी की पूजा करने से मनुष्य की सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं, उसके सभी पाप नष्ट हो जाते हैं और मोक्ष की प्राप्ति होती है। तो ये थी राधाष्टमी की पूजा विधि की विस्तृत जानकारी। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब करें और अपनों को शेयर करें। कमेंट में राधे राधे जरूर लिखें। धन्यवाद।